Hello everyone. Today we are going to do the question answers of the chapter of class 8, The Summit Within. Okay, so let's start the question answers. First question is what are the three qualities that played a major role in the author's climb? वो तीन क्या क्वालिटीज़ हैं जो लेखक की चढ़ाई में एक अहम भूमिका निभाती हैं? The three qualities that ensured the success of the author were endurance, परसिस्टेंस एंड विल पावर। तो वो तीनों क्वालिटीज़ क्या हैं जो लेखक को सफल बनाती हैं? वो है एंड्योरेंस यानी सहनशीलता, परसिस्टेंस मतलब लड़ने की ताकत, एंड विल पावर और दृढ़ इच्छा शक्ति। नेक्स्ट है वाई इज़ एडवेंचर विच इज़ रिस्की ऑल्सो प्लेजरेबल। कि ये जो एडवेंचर है, ये जो साहसिक यात्रा है जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की थी, खतरनाक थी, ऑल्सो प्लेजरेबल, ये इतनी फिर सुखदायी भी क्यों है? माउंटेन क्लाइंबिंग इज़ अ ग्रेट एडवेंचर बट इज़ ऑल्सो रिस्की। तो पहाड़ों पर चढ़ना जो है वो एक बहुत बड़ा साहस है, बट इज़ ऑल्सो रिस्की। साथ साथ ही ये क्या है, एक रिस्की काम है, ख़तरनाक काम है। इट इज़ अ ग्रेट चैलेंज, और ये एक बहुत मतलब बड़ा चैलेंज है, चुनौती है। एंड ए डूइंग चैलेंजिंग जॉब इज़ इन इट्स सेल्फ प्लेजरेबल। और चैलेंजिंग काम करना यानी मुश्किल काम करना अपने आप में ही सुखमय होते हैं, अपने आप में ही उनको करने में मज़ा आता है। इट गिव्स इमेंस जॉय टू द डूअर्स। डूअर्स होता है जो करने वाला, इमेंस होता है बहुत ज़्यादा। इट गिव्स इमेंस जॉय टू द डूअर्स, और जो करने वाला होता है यानी साहसिक काम करने वाला होता है, और उसको साहसिक काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगता है। वट वॉज इट अबाउट माउंट एवरेस्ट दैट द ऑथर फाइंड रिसिस्टिबल। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो माउंट एवरेस्ट के बारे में लेखक को ये लगती है कि वो बहुत मुश्किलों भरी है। माउंट एवरेस्ट अट्रैक्टेड द ऑथर बिकॉज इट इज़ हाईएस्ट। पहली बात तो क्या है कि माउंट एवरेस्ट जो है वो ऑथर को अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। कारण क्या है? एक तो वो बहुत ज़्यादा ऊंची है, द माइटिएस्ट। दूसरी क्या है? वो ताकतवर है, एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स। अटैम्प्ट्स होता है एफर्ट्स, प्रयास। ओके, डिफाइड होता है हरा देना। एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स, और पहले किए गए बहुत सारे प्रयासों को या हमारी जो एफर्ट्स हैं उनको वो हरा देती है, यानी हमारी हर कोशिश उनके माउंट एवरेस्ट के सामने हार जाती है। इट टेक्स द लास्ट ऑन्स ऑफ वंस एनर्जी, और किसी भी इंसान की ताकत का आखिरी कतरा तक नुचड़ जाता है इसके आगे। ओके, नेक्स्ट है वन डज नॉट डू इट climb a high peak for fame alone. What does one do it for really? तो कहते हैं वन डज नॉट डू इट फॉर फेम अलोन। सिर्फ माउंट एवरेस्ट पर कोई इसलिए नहीं चढ़ता कि उसको फेम चाहिए यानी पॉपुलैरिटी चाहिए। व्हाट डज वन डू इट फॉर रियली। तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए सच में इंसान माउंट एवरेस्ट पर चढ़ता है? कॉन्करिंग समिट इज़ अ ग्रेट फिजिकल अचीवमेंट। तो वास्तव में क्या है, उस शिखर पर पहुंचना, कॉन्करिंग होता है विक्ट्री हासिल करना। तो अगर समिट पर पहुंचने की जो हमारी जीत है वो एक बहुत बड़ी शारीरिक उपलब्धि है हमारे लिए, बट मोर देन दैट इट गिव्स द क्लाइंबर द इमोशनल एंड स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन। और इससे भी, इस उपलब्धि से भी कहीं ज़्यादा जो ऊपर चढ़ने वाला होता है उसके लिए ये एक भावनात्मक और आध्यात्मिक संतुष्टि भी है। इट सेटिस्फाइज अ मैन्स इटर्नल लव फॉर एडवेंचर। और साहस के लिए जो इंसान का हमेशा के लिए अनंत प्यार होता है, ये उसको संतुष्ट करती है। ओके, नेक्स्ट है ही बिकम्स कॉन्शियस इन ए स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस यूनिवर्स। तो इस इन दिस लार्ज यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड में या इस विशाल ब्रह्मांड में, तो जब माउंट एवरेस्ट पर इंसान पहुंचता है तो इस पूरे ब्रह्मांड में वो उसके अपने छोटेपन का एहसास होता है, यानी उसको महसूस होता है कि मैं तो बिल्कुल एक छोटी सी तुच्छ वस्तु हूँ। दिस अवेयरनेस डिफाइंस एन इमोशन मेंशन्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ। और ये जागरूकता हमारे अंदर एक
विशेष प्रकार की भावना को पैदा करती है, विच इज़ द इमोशन, वो इमोशन है क्या, दैट इमोशन इज़ अ ह्यूमिलिटी। तो फर्स्ट पैराग्राफ में किस इमोशन का जिक्र किया गया है, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द सिंबल्स ऑफ रेवरेंस लेफ्ट बाय मेंबर्स ऑफ द टीम ऑन एवरेस्ट। तो एवरेस्ट के ऊपर जो मेंबर गए थे HPS आहलूवालिया जी के साथ, तो उन्होंने क्या क्या निशान छोड़े थे, क्या यादें छोड़ के आए थे वो। द ऑथर लेफ्ट ऑन एवरेस्ट ए पिक्चर ऑफ गुरु नानक। तो सबसे पहले तो जो ऑथर हैं HPS आहलूवालिया जी हैं, वो तो गुरु नानक देव जी की माउंट एवरेस्ट पर पिक्चर छोड़ के आए थे, तस्वीर। रावत लेफ्ट ए पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, और रावत ने क्या किया था, वहाँ माता दुर्गा की तस्वीर छोड़ी थी। फू दौरजी लेफ्ट ए रेलिक ऑफ द बुद्धा, और फू दौरजी ने एक महात्मा बुद्ध का एक स्टैचू, एक मूर्ति छोड़ी थी वहाँ पर। एडमंड हिलेरी बीइंग अ क्रिश्चियन बरीड ए क्रॉस अंडर द रॉक, और एडमंड हिलेरी ने क्या किया था, क्योंकि वो एक ईसाई था, तो उसने वहाँ चट्टानों के नीचे एक क्रॉस को दफना दिया था। ऑल दीज वर सिंबल्स ऑफ रेवरेंस फॉर गॉड, और ये सारे निशान उन्होंने भगवान के लिए ही छोड़े थे, या भगवान की याद में ही छोड़े थे। वट अकॉर्डिंग टू द राइटर डिड हिज एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्ट टीच हिम। लेखक के मुताबिक जो ये अनुभव है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का, वो हमें क्या सिखाता है। ओके, द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग कॉन्कर्ड माउंट एवरेस्ट चेंज्ड हिम कम्प्लीटली। तो लेखक क्या महसूस करता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो उसे पूरी तरह से बदल देता है। इट मेड हिम रियलाइज हिज ऑन स्मॉलनेस। इससे इंसान को या लेखक को अपनी छोटे होने का एहसास होता है कि यस, इस प्रकृति के सामने मैं बहुत ही ज़्यादा छोटा हूँ। ओके, with it we have completed the chapter of the question answer, and hope you understand it, and please like and subscribe my channel. Thank you, have a nice day.